घाटी देश के सबसे पिछड़े हुए 10 विकास खंडों में से एक है। बड़वानी जिले का ये भूभाग पश्चिम और दक्षिण मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बसा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, कुपोषण और एनीमिया जैसे मुख्य विकास सूचकांकों का प्रतिशत कम होने से बड़वानी जिले को नीति आयोग ने आकांक्षी जिले में शामिल किया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे इस इलाके में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं लघु सीमांत जनजातीय किसान परिवार रहते हैं। भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ के लोगों को कस्बे या शहरों तक आने जाने के लिए दुर्गम और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को कुछ महीनों पहले तक प्रसव के लिए एक लकड़ी पर आदिम युग की तरह झोली में बांधकर अस्पतालों या जननी एक्सप्रेस तक पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। इस वजह से गर्भ में बच्चों का दम घुटने से जच्चा बच्चा दोनों या किसी एक की मौत हो जाया करती थी। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने जब यहाँ के हालात देखे तो वे चौंक गए। उन्होंने ठान लिया कि वे इस त्रासदी की तस्वीर को हर हाल में बदलेंगे। बस यही संकल्प अब मिशन उम्मीद बनकर दशकों की नाउम्मीदों के बीच नया सवेरा लेकर आया है। खुशियों की इस फुलवारी के पीछे कलेक्टर सहित मैदानी अमले का कड़ा परिश्रम है। जिला प्रशासन ने सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए एक नवाचार किया। रेड क्रॉस के जरिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अस्पतालों या जननी एक्सप्रेस तक गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल या अन्य वाहन धारकों को तैयार किया गया है। इसके बदले उन्हें निर्धारित दूरी के हिसाब से नगद प्रेरक राशि दी जाती है। इलाके में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम यानी AAA की 3 सदस्यीय ममता ब्रिगेड सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। जो सरकार ने योजना बनाई वो सबका फायदा भी हो रहा और हमारा भी फायदा हो रहा और हमको भी 2 पैसे मिल रहा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और मिशन उम्मीद एक नई उम्मीद के रूप में कार्य कर रहा है जिले में। इसके अलावा प्रत्येक आंगनवाड़ी में दूरस्थ पहाड़ी इलाकों से गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा के दौरान सड़क मार्ग तक लाने के लिए स्ट्रेचर मुहैया कराए गए हैं। अब मिशन उम्मीद कार्यक्रम चालू हुआ तब से स्ट्रेचर या बाइक के माध्यम से हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। उससे महिला और बच्चों की जान बच जाती है और सुरक्षित प्रसव हो जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग का अमला इस मिशन को बेहद गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है। पिरामल फाउंडेशन तकनीकी तौर पर इस मिशन को सशक्त बना रहा है। बच्चों में पोषण, एनीमिया दूर करने के प्रयास, प्रसव पूर्व जांच, गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा टीकाकरण को लेकर प्रति मंगलवार और शुक्रवार VHSND प्रोग्राम के जरिए विभिन्न सत्रों में मॉनिटरिंग की जाती है। इस प्रोग्राम की बदौलत क्रियान्वयन के बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। गांव में चौपालों के जरिए लोगों को मिशन उम्मीद के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो जो भी वहाँ पर जिसके पास भी गाड़ी है, बाइक है या जो भी वाहन है, वो गर्भवती महिला को उस वाहन पे बिठा के डिलीवरी पॉइंट तक या तो फिर जो गाड़ी जननी वाली आती है वहाँ तक जो भी उसको पहुँचाएगा उसको सरकार की ओर से उचित राशि दी जाएगी। मेरी सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें और शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में सहायक बने। ममता ब्रिगेड द्वारा होम डिलीवरी को रोक करके संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए मैं ममता ब्रिगेड को सैल्यूट करता हूं और उनके इस प्रयास से हमारा IMR, MMR भी कम हो रहा है। मिशन उम्मीद के जरिए 260 सुरक्षित संस्थागत प्रसव संभव हो सके। 53 वॉलंटियर्स ने गर्भवती महिलाओं को अस्पताल या जननी एक्सप्रेस पहुंच मार्गों तक पहुंचाया। इन्हें रेड क्रॉस से 1,28,400 रुपए की प्रेरक राशि वितरित की जा चुकी है। बेसलाइन सर्वे में 2018 के मुकाबले अब प्रसव पूर्व जांच में 28% और संस्थागत प्रसव में 25% वृद्धि हुई। बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण में रिकॉर्ड तोड़ 50% बढ़ोतरी हुई। 375 फलिए सड़क विहीन है, जिसे आवागमन के लिए सुविधाजनक बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है। 40% शैडो इलाका है जो संचार रहित है। यहाँ लगभग 42 मोबाइल टावर लगाए जाने की योजना पर काम चल रहा है। बड़वानी में 69% जनजातीय आबादी है।
यहाँ की 85% आबादी ग्रामीण क्षेत्र और महज 15% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ की साक्षरता दर महज 49% है। जिला प्रशासन इन हालातों से निपटने के लिए वैकल्पिक के साथ स्थायी समाधानों पर भी अपनी कार्य योजना बना रहा है। इसका स्थायी समाधान करने के लिए ज़िले में एक रणनीति बनाई गई है कि एक तो मोबाइल कनेक्टिविटी से सारे फलिए जुड़ जाएं, उसके लिए लगभग 40 से 42 टावर लगाने की हमारी कार्ययोजना है। बच्चों और महिलाओं को पोषण की सुनिश्चितता के साथ स्वास्थ्य देखभाल के लिए संचालित सरकारी योजनाओं को भी जमीनी स्तर पर भली भांति अमल में लाने में तेजी आई है। यकीनन प्रशासन की इस नवाचारी कवायद के बाद उम्मीद की नई किरण से समाज की अंतिम पंक्ति तक खुशियों के रंग बिखरने लगे हैं। लिम्बी गांव की डिडवानी फलिए की कविता और उसके बच्चे के चेहरे पर फैली ये मुस्कान मिशन उम्मीद की कामयाबी की तस्वीरों में से एक है। मिशन उम्मीद योजना ने मैं और मेरे बेटे की जिंदगी बचा ली। इलाके में अब बच्चों के जन्म पर उत्सवी माहौल नजर आने लगे हैं। सुरक्षित प्रसव के बाद लोक नृत्यों और बधावा के गीत संगीत की स्वर लहरियों से इलाके में बदलाव की बयार को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। हम लोग कृत संकल्पित हैं कि जो हमारा होम डिलीवरी हो रही है उसको हम कैसे रोकें और सारी डिलीवरी संस्थागत प्रसव हो, उसके लिए हमारा प्रयास है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मिशन उम्मीद के माध्यम से हम इसमें सफल होंगे।